अजीत डोभाल की चीन पाकिस्तान को चेतावनी, जहां से खतरा होगा वहीं करेंगे मुकाबला। दोस्तों, पिछले 6 महीने से पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। चीन के साथ ही उसके टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भी रह रहकर भारत को आंख दिखाता रहता है। चीन तो लगातार भारत को युद्ध की धमकी देता ही रहता है, साथ ही पाकिस्तान भी चीन के दम पर भारत को डराने की कोशिश करता है। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही चेतावनी दे दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो लड़ेगा ही, साथ ही उस देश की जमीन पर भी लड़ेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। डोभाल ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया है, लेकिन नई रणनीतिक सोच ये कहती है कि सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए शायद हमें पहले कार्रवाई करनी थी। उन्होंने कहा, ये जरूरी नहीं है कि हम वहीं लड़ें जहां आप चाहते हैं। भारत युद्ध को वहां ले जाएगा जहां से खतरा पनपता है। डोभाल ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में परामर्थ निकेतन आश्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। डोभाल ने आगे कहा कि हमने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया, हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परामर्थ के लिए करेंगे। माना जा रहा है कि डोभाल ने अपने बयान के जरिए पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। डोभाल के बयान पर सरकार की सफाई, चीन के खिलाफ नहीं था डोभाल का बयान। दरअसल हरिद्वार में एक कार्यक्रम में डोभाल ने कहा था कि किसी की इच्छा पर नहीं बल्कि जरूरत या खतरे को देखकर युद्ध करेंगे। हालांकि अजीत डोभाल के बयान पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। सरकार का कहना है कि डोभाल का बयान चीन के लिए नहीं था बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक सोच पर था, लेकिन बावजूद इसके ये बयान साफ करता है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि अजीत डोभाल ने जो तेवर तय किए, अगले दिन 2 और बड़े दिग्गज उसी लाइन पर बोलते नजर आए। चीन की चौखट पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने भी ड्रैगन के लिए देश के इरादों का इजहार कर दिया। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री ने दार्जिलिंग के सखूना में 33वीं कोर के मुख्यालय में जवानों के साथ सशस्त्र पूजा की। इस मौके पर सेना और जवानों पर विश्वास जताते हुए रक्षा मंत्री ने दुश्मन को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि ये तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन कभी कभी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं और साथ ही पूरा विश्वास है कि हमारी सेना के जवान अपने देश की 1 इंच की जमीन भी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। हालांकि डोभाल के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अकेले नहीं थे जिन्होंने दशहरा के दिन चीन को खरी खरी सुनाई हो, बल्कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी विस्तारवाद के लिए चीन को घेरा था। दशहरा पूजा के बाद भागवत ने कहा था कि अपने सामरिक बल के अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार का व्यवहार किया, और ऐसा व्यवहार सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि सारी दुनिया के साथ किया, ये बात तो दुनिया को पता है। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, लेकिन इस बार भारत ने जो प्रतिक्रिया दी उससे उसे धक्का जरूर लगा है। दरअसल चीन के साथ बीते करीब 6 महीने से तनातनी चल रही है। समाधान के लिए 7 दौर की बैठक हो चुकी है और 8वें की तैयारियां चल रही हैं। अजीत डोभाल के बयान में भले किसी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन ऐसे माहौल में इतना इशारा काफी है कि निशाने पर कौन है। अभी कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरिया युद्ध की सालगिरह पर राष्ट्रवादी संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कभी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने की किसी को अनुमति नहीं देंगे। जिनपिंग ने कहा था कि हम किसी को अपने देश में घुसपैठ और हमारी पवित्र मातृभूमि के विभाजन की इजाजत नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो चीनी लोग निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करेंगे। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति का यह बयान भारत, अमेरिका या ताइवान के लिए हो सकता है। तीनों देश फिलहाल चीन के लिए चुनौती बने हुए हैं और अजीत डोभाल के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि डोभाल के बयान पर सरकार की सफाई भी आ गई है कि ये बात चीन को लेकर नहीं कही गई थी।